श्री हरिवंश आज हठ योग के बारे में जानेंगे। क्या है हठ योग? सूर्य नाड़ी एवं चंद्र नाड़ी को ही प्राण अपान की भी संज्ञा दी जाती है। तात्पर्य यह है कि प्राण अपान की एकता ही हठ योग है। शरीरस्थ ईड़ा पिंगला दो नाड़ियों की गत्यात्मक एकता के द्वारा प्राण अपान में एवं अपान प्राण में परस्पर ओतप्रोत होते हैं। प्राण अपान के परस्पर सामंजस्य की उचित अनुचित स्थिति पर ही जीवन निर्भर करता है। प्राण अपान की एकता अथवा ईड़ा पिंगला के प्रवाह की एकता से उपलब्ध ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवाहित कर देना या केंद्रित करना हठ योग का आध्यात्मिक अर्थ है। इससे अस्तित्व के समस्त मल धुल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश होता है। हठ योग के प्रमुख अंग के बारे में सुनिए। हठ योग की सरल साधना के लिए 6 प्रमुख अंग हैं। पहला दृढ़ आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा युक्त भोजन, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, पांचवा धारणा, छठा सविकल्प समाधि। इन 6 अंगों के साथ 7 यम 8 नियम मिलकर हठ योग के 8 अंग हैं। 8 अंगों के अतिरिक्त हठ योग के मार्ग में 3 मुद्राओं 3 बंधों का उल्लेख है। पहला महाबंध, दूसरा महावैद, तीसरा खेचरी। ये 3 मुद्राएं होती हैं। जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध, ये 3 बंध होते हैं। तो जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध का विवरण सुन लीजिए। पहला जालंधर बंध के बारे में बताते हैं। जालंधर बंध सर्वप्रथम कंठ गले को सिकोड़ा जाता है। फिर टोड़ी को, जो टोड़ी है आपकी गले की ठोड़ी है, को गले के आधा भाग में इस प्रकार लगाया जाता है कि हृदय प्रदेश से ठोड़ी का अंतर मात्र 4 अंगुल रह जाए। वक्ष स्थल उठा रहता है। कंठ प्रदेश के नाड़ी जाल समूह को बांधकर चित्त को एकाग्र करने के कारण इसे जालंधर बंध कहा जाता है। कंठ संकोच द्वारा ईड़ा पिंगला नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं और श्रद्धा अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाती है। दूसरे उड्डयन बंध के बारे में सुनिए। उड्डयन बंध में सर्वप्रथम पैरों के दोनों घुटनों को मोड़कर गुदा को संकुचित करते हुए एड़ी को मेरुदंड के नीचे शीर्ष से इस प्रकार लगाया जाता है कि उदर में एक गड्ढा बन जाए। इससे वासनापूर्ण चित्त को वहन करने वाला प्राण ऊर्ध्व गतिशील होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है। तीसरा मूल बंध के बारे में सुनिए। मूल बंध में सर्वप्रथम बाएं पैर की एड़ी को गुदा और लिंग के संधि भाग में दृढ़ता से लगाया जाता है। फिर दाहिने पैर की एड़ी को लिंग के ऊपरी भाग में रखा जाता है। गुदा को अंदर की ओर संकुचित करते हुए गुदा और लिंग के संपूर्ण मध्य भाग को संकुचित किया जाता है। इससे अधोगामी प्राण मतलब अपान धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंचता है और ऊर्ध्वगामी प्राण के साथ उसकी एकता होती है। प्राण अपान की एकता से कुंडली सीधी होकर ऊपर की ओर चढ़ती है और जागृत हो जाती है।
उपयुक्त तीनों बंधों के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अनेक जन्मों से संचित सुख दुख प्रद कर्म संस्कार और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। अस्तित्व को स्वयं प्रकाशमान आत्मा का बोध हो जाता है। अब खेचरी मुद्रा का स्वरूप भी सुन लीजिए। मनुष्य के तालू के मध्य छिद्र या गड्ढा है, जिसे योगी अमृतकूप कहते हैं, या फिर कपाल कुहर, कपाल विवर, दशम द्वार, भ्रूकुटी गुहा, व्योम चक्र या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। उसमें जब जीवा उलटकर प्रवेश करती है और दृष्टि भ्रू मध्य में स्थिर हो जाती है, तब खेचरी मुद्रा बनती है। तीनों बंध एवं मुद्राएं अत्यंत सरल हैं। इसके लिए केवल नित्य अभ्यास की आवश्यकता है। खेचरी मुद्रा के विषय में जनसाधारण में अनेक भ्रांतियां, धारणाएं प्रचलित हैं। इस प्रकार की धारणाओं से घबराना नहीं चाहिए। खेचरी मुद्रा में जीवा के नीचे के जोड़ को बांस की धार से इतनी नम्रता से काटा जाता है कि उसमें रक्त नहीं निकलता, खून नहीं निकलता, ना ही काटने से कष्ट होता है। लेकिन इसके लिए अनुभवी गुरु का सानिध्य आवश्यक है। मनमानी मत करिएगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया को 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं और इसका प्रारंभ 25 वर्ष की आयु से पूर्व ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार खेचरी मुद्रा में जीवा की वृद्धि की जाती है, जिससे जीवा को ऊपर की ओर उल्टी करके कपाल के मध्य वाले छिद्र में प्रविष्ट किया जा सके। तब भौहों के मध्य में दृष्टि को मन से संयुक्त करके चित्ताकाश का लय चिदाकाश में किया जाता है। इसके द्वारा समाधि की त्वरित उपलब्धि संपादित होने लगती है, परंतु बिना अनुभवी गुरु के इसे ना करें, क्योंकि अनुभवी गुरु की अनुपस्थिति में इसमें असावधानी संभव है। यदि कोई इसे नहीं करना चाहता तो उसका विकल्प भी है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा है, जो बिना किसी भौतिक पदार्थ का आधार लिए अपने मन को एकाग्र कर सकता है, जो प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास प्रश्वास को विशेष शारीरिक प्रयास के बिना ही नियमित कर सकता है, जो अपनी दृष्टि देखे बिना नियमित कर सकता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने खेचरी मुद्रा की विद्या प्राप्त कर ली है। खेचरी मुद्रा के इस सरल विधान में जीवा को काटने की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल इसे पीछे मोड़कर ऊपरी तालु को स्पर्श करते हुए ध्यान का अभ्यास करना होता है। आज के सत्र में इतना ही बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके भगवान का नाम जरूर लिख दें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।